दुनिया में आगे बढ़ने का सबसे खतरनाक तरीका शोर मचाना नहीं होता, बल्कि चुप रहकर खुद को मजबूत बनाना होता है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने इरादों को हर किसी के सामने खोल देता है, वो अपनी शक्ति खुद कमजोर कर लेता है। क्योंकि इस संसार में हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती और हर तारीफ सच्ची नहीं होती। जो लोग दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, उन्हें भीड़ में सबसे अलग चलना पड़ता है, और अलग चलने वाला हमेशा चुप रहता है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि जैसे ही उनके मन में कोई सपना आता है, वे उसे सबको बता देते हैं। उन्हें लगता है कि बताने से ताकत मिलेगी, लेकिन असल में वे अपनी ऊर्जा दूसरों की राय में खो देते हैं। कोई हंसेगा, कोई शक करेगा, कोई डराएगा, और कुछ ऐसे होंगे जो मीठी बातों में तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। चाणक्य नीति कहती है कि जब तक काम पूरा न हो जाए, तब तक अपनी योजना को अपने मन के भीतर ही कैद रखो। बीज को अगर समय से पहले खोदकर देख लिया जाए तो वो कभी पेड़ नहीं बनता। जो व्यक्ति सच में आगे बढ़ना चाहता है, वो पहला काम चुपचाप ये करता है कि वो खुद को नियंत्रित करना सीखता है। गुस्सा, लालच, डर और जल्दी, ये 4 दुश्मन हैं जो इंसान को भीतर से कमजोर कर देते हैं। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर नुकसान देता है। लालच इंसान को अंधा बना देता है। डर उसे आगे बढ़ने से रोकता है, और जल्दी उसे अधूरा छोड़ देती है। जो व्यक्ति इन चारों पर नियंत्रण पा लेता है, वो बिना बोले ही दूसरों से आगे निकल जाता है। बाहर से वो सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर से वो बहुत मजबूत होता है। दूसरा काम जो चुपचाप किया जाता है, वो है ज्ञान इकट्ठा करना। लेकिन ऐसा ज्ञान नहीं जो सिर्फ किताबों में लिखा हो, बल्कि ऐसा ज्ञान जो लोगों को समझने से आता है। चाणक्य कहते थे कि सबसे बड़ा शस्त्र तलवार नहीं, बल्कि बुद्धि है। जो इंसान ये समझ जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या चाहता है और कैसे व्यवहार करेगा, वो आधी लड़ाई जीत चुका होता है। ऐसे लोग ज़्यादा बोलते नहीं, वे सुनते ज़्यादा हैं, क्योंकि सुनने से जानकारी मिलती है और बोलने से अक्सर कमजोरी बाहर आ जाती है। तीसरा काम जो सफल लोग चुपचाप करते हैं, वो है अपनी आदतों को बदलना। वे दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करते, वे पहले खुद को बदलते हैं। सुबह जल्दी उठना, समय पर काम करना, फालतू लोगों से दूरी बनाना और अपने लक्ष्य पर रोज थोड़ा थोड़ा काम करना। ये सब बातें दिखने में छोटी लगती हैं, लेकिन यही आदतें इंसान को भीड़ से अलग करती हैं। चाणक्य नीति में साफ कहा गया है कि जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय एक दिन उसका सम्मान करता है। असफल लोग इंतजार करते हैं कि सही समय आए, जबकि सफल लोग समय को सही बनाते हैं। वे अपने संघर्ष को किसी को दिखाते नहीं। बाहर से लोग सोचते हैं कि ये आदमी तो अचानक आगे निकल गया, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखता कि वो कब कब टूटा, कब कब गिरा और कितनी बार अकेले खड़ा हुआ। चुपचाप मेहनत करने वाले को तालियों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका लक्ष्य शोर नहीं, परिणाम होता है। चौथा काम जो आगे बढ़ने वाला इंसान करता है, वो है भावनाओं पर नियंत्रण। दुनिया में ज्यादातर फैसले भावनाओं में लिए जाते हैं, और वही फैसले बाद में पछतावे में बदल जाते हैं। जो इंसान अपनी खुशी, दुख, अपमान और तारीफ इन सबको समान भाव से देखना सीख लेता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति दूसरों के शब्दों से नियंत्रित हो जाता है, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। चुप रहकर सह लेना कमजोरी नहीं, बल्कि रणनीति होती है। पांचवां काम जो चुपचाप किया जाता है, वो है अपनी ताकत को छुपाकर रखना। हर किसी को ये मत बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। जब जरूरत पड़े तब अपनी क्षमता दिखाओ। जो व्यक्ति हर जगह अपनी काबिलियत दिखाने लगता है, लोग उससे सावधान हो जाते हैं। लेकिन जो शांत रहता है, लोग उसे हल्के में लेते हैं, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सही समय पर किया गया एक वार 100 शोर मचाने वाले वारों से ज्यादा असरदार होता है। छठा काम जो चाणक्य नीति सिखाती है, वो है गलत लोगों से दूरी। हर मुस्कुराता चेहरा शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा खींचते हैं, तुम्हें संदेह में डालते हैं और तुम्हें रोकते हैं। चुपचाप उनसे दूरी बनाना सीखो। न झगड़ा, न शिकायत, बस धीरे धीरे अपने रास्ते बदल लो। जो व्यक्ति सही संगति चुन लेता है, उसकी आधी लड़ाई अपने आप आसान हो जाती है। और सातवां, सबसे जरूरी काम धैर्य। दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे जल्दी हार मान लेते हैं। वे चाहते हैं कि मेहनत आज करें और फल कल मिल जाए। लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही अंत में जीतता है। चुपचाप चलते रहो, चाहे रास्ता लंबा क्यों न हो। याद रखो, नदी सबसे शांत होकर ही समुद्र तक पहुंचती है।
जो इंसान इन 7 कामों को चुपचाप करना सीख लेता है, उसे किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह खुद ब खुद आगे निकल जाता है। उसकी सफलता उसका शोर बन जाती है और उसकी खामोशी उसकी पहचान। असली खेल वहीं से शुरू होता है जहां इंसान अकेला पड़ जाता है। जब साथ देने वाले कम हो जाते हैं, जब तारीफ की जगह सवाल मिलते हैं और जब मेहनत दिखती नहीं लेकिन थकान बहुत होती है। यही वो दौर होता है जहां 90% लोग रुक जाते हैं। लेकिन जो चुपचाप आगे बढ़ना चाहता है, वो इसी समय खुद को सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। चाणक्य की नीति कहती है कि जीवन में सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। आत्मसंदेह। जब इंसान खुद से ही पूछने लगता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं सही रास्ते पर हूं, उसी क्षण उसकी गति धीमी हो जाती है। सफल लोग भी डरते हैं, लेकिन फर्क बस इतना होता है कि वे डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। वे चुपचाप डर के साथ चलना सीख लेते हैं। जो व्यक्ति दूसरों से आगे निकलता है, वो एक और काम बहुत चुपचाप करता है। वो खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर देता है। दुनिया में हर इंसान का रास्ता अलग है, समय अलग है और संघर्ष अलग है। लेकिन जैसे ही इंसान किसी और की सफलता को देखकर खुद को छोटा समझने लगता है, उसकी ऊर्जा खत्म होने लगती है। चाणक्य कहते थे कि जो अपने लक्ष्य से नजर हटाकर दूसरों की चाल देखने लगता है, वो खुद की चाल भूल जाता है। ऐसे लोग अपनी प्रगति को दिखाने के लिए सोशल साबित करने की जरूरत नहीं समझते। उन्हें ये साबित नहीं करना होता कि वे कुछ कर रहे हैं। वे जानते हैं कि जब परिणाम आएगा तब दुनिया खुद देख लेगी। शोर मचाकर चलने वाला अक्सर थक जाता है, लेकिन खामोशी से चलने वाला बहुत दूर तक जाता है। एक और बात जो चुपचाप की जाती है, वो है अपमान को पचाना। हर आगे बढ़ने वाला इंसान किसी न किसी मोड़ पर अपमान झेलता है। कोई उसे हल्का समझता है, कोई उसकी औकात याद दिलाता है, कोई उसकी कोशिशों पर हंसता है। कमजोर लोग वहीं टूट जाते हैं, लेकिन मजबूत लोग उस अपमान को ईंधन बना लेते हैं। वे जवाब शब्दों से नहीं, परिणाम से देने का फैसला करते हैं। चाणक्य नीति यही सिखाती है कि शत्रु को सबसे बड़ा उत्तर उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक सफलता है। जो इंसान आगे बढ़ता है, वो ये भी समझ जाता है कि हर किसी को खुश रखना असंभव है। इसलिए वो लोगों की नाराजगी से डरना छोड़ देता है। वो जानता है कि अगर वो सही रास्ते पर है तो कुछ लोग जरूर नाखुश होंगे, और वो चुपचाप ये स्वीकार कर लेता है। वो सफाई देने में समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि सफाई वही देता है जिसे खुद पर शक होता है। सफलता की एक और गुप्त आदत है लगातार सीखते रहना। लेकिन सीखना दिखावे के लिए नहीं होता। न किताब की फोटो, न मोटिवेशनल कोट्स की बाढ़। सीखना भीतर होता है, गलतियों से, अनुभव से, लोगों के व्यवहार से। चाणक्य कहते थे कि मूर्ख वही है जो गलती करता है लेकिन उससे सीखता नहीं, और बुद्धिमान वही है जो दूसरों की गलती से सीख लेता है। जो इंसान चुपचाप आगे बढ़ता है, वो अपनी असफलताओं का ढिंढोरा नहीं पीटता, लेकिन उन्हें छुपाता भी नहीं। वह उन्हें स्वीकार करता है। वो खुद से झूठ नहीं बोलता। वो जानता है कि कहाँ वो कमजोर है और चुपचाप उसी कमजोरी पर काम करता है। बाहर से लोग उसे सामान्य समझते हैं, लेकिन अंदर से वो रोज खुद को बेहतर बना रहा होता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण काम जो वो करता है, वो है समय के साथ बदलना। वो जिद्दी नहीं होता। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा तो वो उसे छोड़ देता है, भले ही उसमें उसने बहुत मेहनत क्यों न की हो। चाणक्य नीति कहती है कि वही व्यक्ति जीवित रहता है जो परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल ले। जो पत्थर की तरह कठोर हो जाता है, वो टूट जाता है। जो पानी की तरह बहना सीख लेता है, वो रास्ता बना लेता है। चुपचाप आगे बढ़ने वाला इंसान दिखावे की बहादुरी नहीं करता। वो लड़ाई चुनता है। हर जगह प्रतिक्रिया देना उसकी आदत नहीं होती। वो जानता है कि किस बात पर बोलना है और किस बात को नजरअंदाज करना है, क्योंकि हर प्रतिक्रिया ऊर्जा खाती है और उसकी ऊर्जा उसे अपने लक्ष्य के लिए चाहिए। धीरे धीरे एक समय आता है जब वही लोग जो कभी उसे हल्के में लेते थे, उसकी चुप्पी से असहज होने लगते हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि ये इंसान अब इतना शांत क्यों है। उन्हें पता नहीं होता कि भीतर तैयारी पूरी हो चुकी है, और यही वो मोड़ होता है जहां खेल पलटने वाला होता है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान को समझ में आने लगता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। बाहर की दुनिया तो बस प्रतिक्रिया देती है, लेकिन भीतर की स्थिति तय करती है कि हम कितना आगे जा पाएंगे।
जो व्यक्ति चुपचाप आगे बढ़ता है वो इस सच को बहुत जल्दी समझ लेता है। वह दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है और खुद को निखारने में लग जाता है। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचान लेता है वही उन्हें तोड़ने की शक्ति भी पा लेता है। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी सीमाओं को स्वीकार करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि कमजोरी मान लेना हार है, जबकि सच्चाई ये है कि कमजोरी को पहचानना ही पहली जीत होती है। चुपचाप आगे बढ़ने वाला इंसान अपनी कमजोरियों को छुपाता नहीं, वो उन्हें सुधारता है। वो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद को मजबूत करने के लिए मेहनत करता है। एक समय आता है जब उसे ये भी समझ में आ जाता है कि हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं होती। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही बुद्धिमानी होती है। हर बहस में कूदना, हर आलोचना का जवाब देना, हर अफवाह को साफ करना, ये सब काम कमजोर लोग करते हैं। मजबूत लोग जानते हैं कि उनका समय और ऊर्जा सीमित है, इसलिए वे उन्हें बचाकर रखते हैं सिर्फ उस जगह के लिए जहां परिणाम निकलना जरूरी हो। जो व्यक्ति दूसरों से आगे निकलता है वो ये कला सीख लेता है कि कब शांत रहना है और कब वार करना है। चाणक्य कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति तब तक शांत रहता है जब तक अवसर न आ जाए, और जब अवसर आता है तो वो बिना हिचक वार करता है। उसकी तैयारी इतनी गहरी होती है कि परिणाम अपने आप बोलता है। उसे खुद को साबित करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे वही लोग जो कभी उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी समझते थे अब उसी चुप्पी से डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें दिखने लगता है कि ये इंसान बदला नहीं लेकिन बहुत बदल गया है। उसका आत्मविश्वास अब शोर नहीं करता, उसकी आंखों में जल्दबाजी नहीं होती, उसके फैसलों में घबराहट नहीं होती, और यही चीज उसे खतरनाक बनाती है। चुपचाप आगे बढ़ने वाला इंसान ये भी समझ लेता है कि सफलता का असली स्वाद अकेलेपन के साथ आता है। जैसे जैसे इंसान ऊपर उठता है वैसे वैसे भीड़ कम होती जाती है। हर कोई साथ नहीं चल पाता, कुछ लोग रास्ते में छूट जाते हैं, कुछ खुद पीछे हट जाते हैं, और कुछ लोग ईर्ष्या में दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन जो मजबूत होता है वो इस अकेलेपन से डरता नहीं, वो इसे अपनी शक्ति बना लेता है। चाणक्य नीति सिखाती है कि जो व्यक्ति अकेले खड़े रहना सीख लेता है उसे फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद अपना सहारा बन जाता है। वो जानता है कि अगर आज कोई साथ नहीं है तो भी उसका लक्ष्य वैसा ही रहेगा, क्योंकि उसका भरोसा लोगों पर नहीं अपने कर्म पर होता है। और फिर एक दिन बिना किसी घोषणा के, बिना किसी चेतावनी के वो परिणाम सामने आता है। वही लोग जो कभी उसे नजरअंदाज करते थे अब उसका उदाहरण देने लगते हैं। वही लोग जो कहते थे इससे कुछ नहीं होगा अब पूछते हैं तूने ये सब कैसे कर लिया। लेकिन तब वो ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि वो जानता है जो समझना चाहता है वो देख चुका है, और जो नहीं समझना चाहता उसे 1000 शब्द भी नहीं समझा सकते। यही 7वां और सबसे बड़ा काम होता है, परिणाम को बोलने देना, अपनी सफलता को खुद का प्रवक्ता बनाना। चाणक्य कहते थे कि शेर अपने शिकार के बारे में जंगल में ऐलान नहीं करता, जब वो आता है तब सबको पता चल जाता है। उसी तरह जो इंसान चुपचाप सही काम करता रहता है उसकी मौजूदगी ही उसकी पहचान बन जाती है। अगर सच में दूसरों से आगे बढ़ना है तो कम बोलो, ज्यादा देखो, कम दिखाओ, ज्यादा बनो, कम शिकायत करो, ज्यादा सहो, और सबसे जरूरी अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहो। क्योंकि ये दुनिया शोर करने वालों को कुछ समय के लिए देखती है, लेकिन इतिहास हमेशा काम करने वालों को याद रखता है। चुपचाप चलते रहो, तैयारी करते रहो, और सही समय आने दो, क्योंकि जब तुम आगे निकलोगे तब तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज होगी। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान के भीतर एक अजीब शांति जन्म लेती है, न उत्साह का शोर, न डर की घबराहट, बस एक स्थिर विश्वास की रास्ता सही है। यही वो अवस्था होती है जहां असली बढ़त शुरू होती है। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करना सीख लेता है उसे फिर बाहरी समर्थन की आवश्यकता नहीं रहती। चुपचाप आगे बढ़ने वाला इंसान अब किसी से मान्यता नहीं मांगता। उसे ये साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वो सही है। वो जानता है कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो आज गलत लग रहा है वही कल उदाहरण बनेगा। इसलिए वो जल्दी में फैसले नहीं लेता, वो भावनाओं से नहीं, विवेक से चलता है। इस चरण में इंसान एक और गुप्त काम करता है, वो अपने शब्दों को बहुत कम और अपने कर्मों को बहुत गहरा कर देता है।
वो जानता है कि हर शब्द एक वादा होता है और हर वादा बोझ बन सकता है। इसलिए वो कम बोलता है, लेकिन जो करता है उसे पूरी निष्ठा से करता है। चाणक्य कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने वचनों से ज्यादा अपने कर्मों से पहचाना जाए। अब वो ये भी समझ जाता है कि हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं, कुछ अवसर केवल परीक्षा होते हैं। चमकदार दिखने वाली चीजें हमेशा सही दिशा नहीं देती। जो चुपचाप आगे बढ़ता है वो हर प्रस्ताव, हर शॉर्टकट और हर जल्दी मिलने वाली सफलता से सावधान रहता है, क्योंकि उसे पता है जो चीज बिना संघर्ष के मिलती है वो बिना मूल्य के चली भी जाती है। इस दौर में लोग उसे बदलता हुआ महसूस करते हैं। वो पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं देता, वह उकसाने पर भी शांत रहता है। उसकी चुप्पी अब कमजोरी नहीं लगती, बल्कि एक चेतावनी जैसी लगती है। लोग समझ नहीं पाते कि उसके भीतर क्या चल रहा है, और यही उसकी सुरक्षा बन जाती है। चाणक्य नीति सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने मन को रहस्य बना लेता है वो अपराजेय हो जाता है। धीरे धीरे वो इंसान ये भी सीख लेता है कि अकेले निर्णय लेना क्या होता है। वो भीड़ की सलाह नहीं लेता, क्योंकि भीड़ कभी जिम्मेदारी नहीं लेती। वह जानता है कि अगर निर्णय गलत भी हुआ तो उसका सुधार भी वही करेगा। यही सोच उसे दूसरों से आगे रखती है। अब उसका लक्ष्य बदल जाता है। पहले वो जीतना चाहता था, अब वो स्थायी बनना चाहता है। वो ऐसी सफलता चाहता है जो समय के साथ और मजबूत हो, न कि तालियों के साथ खत्म हो जाए। इसलिए वो नींव पर काम करता है, दिखावे पर नहीं। अब कहानी अपने अंतिम सत्य की ओर बढ़ती है। इस स्तर पर पहुंचने वाला इंसान बहुत कम होता है, क्योंकि यहां पहुंचने के लिए त्याग चाहिए, लोगों का, आराम का और कई बार अपने पुराने रूप का भी। चुपचाप आगे बढ़ने वाला इंसान इस त्याग को स्वीकार कर लेता है। वह जानता है कि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति अपने अतीत से चिपका रहता है वो भविष्य नहीं बना सकता। इसलिए ये इंसान अपने पुराने डर, पुरानी पहचान और पुरानी सीमाओं को पीछे छोड़ देता है। वो वही नहीं रहता जो लोग उसे समझते थे। वो अंदर से बड़ा हो चुका होता है। अब वो सबसे खतरनाक काम करता है, वो इंतजार करता है। लेकिन ये इंतजार आलस का नहीं होता, ये रणनीति का इंतजार होता है। वो सही समय, सही जगह और सही अवसर की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि वह जानता है कि गलत समय पर किया गया सही काम भी असफल हो सकता है और सही समय पर किया गया छोटा काम भी इतिहास बना सकता है। और फिर वो क्षण आता है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के, वो आगे निकल जाता है। लोग सोचते हैं ये अचानक हुआ, लेकिन उसे पता होता है कि ये सालों की चुप्पी, धैर्य और अनुशासन का परिणाम है। अब वो समझौते नहीं करता। अब लोग उसके नियमों पर बात करते हैं। सबसे खास बात यह होती है कि सफलता मिलने के बाद भी वो ज्यादा नहीं बदलता। वह विनम्र रहता है, लेकिन कमजोर नहीं, शांत रहता है, लेकिन डरपोक नहीं। और यही संतुलन उसे सबसे अलग बनाता है। चाणक्य कहते थे कि शक्ति अगर संयम के साथ हो तो वो राज्य बना देती है। अब उसके आसपास वही लोग होते हैं जो वास्तव में उसके स्तर के होते हैं। बाकी लोग खुद ब खुद छूट जाते हैं। उसे किसी को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी दिशा ही तय कर देती है कि कौन साथ चलेगा और कौन पीछे रह जाएगा। और यहीं पर यह समझ पूरी होती है, दूसरों से आगे बढ़ने का मतलब उन्हें हराना नहीं है। दूसरों से आगे बढ़ने का मतलब है खुद के पुराने रूप से आगे निकल जाना। जो ये कर लेता है उसके लिए फिर कोई सीमा नहीं बचती। अब इंसान उस स्तर पर पहुंच चुका होता है जहां उसे खोने का डर नहीं रहता। और जिस दिन डर खत्म हो जाता है उसी दिन इंसान सबसे खतरनाक बन जाता है। चाणक्य नीति कहती है कि भय ही वो रस्सी है जिससे साधारण व्यक्ति बंधा रहता है। जैसे ही ये रस्सी टूटती है, व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। चुपचाप आगे बढ़ने वाला इंसान अब परिणामों से नहीं डरता। वह जानता है कि हर परिणाम कुछ सिखाकर ही जाएगा। इसलिए वो जोखिम से भागता नहीं, बल्कि उसे समझदारी से अपनाता है। वो बिना सोचे कदम नहीं उठाता, लेकिन डर की वजह से रुकता भी नहीं। यही संतुलन उसे भीड़ से अलग कर देता है। इस दौर में वो एक और महत्वपूर्ण काम करता है, वो अपनी पहचान को अपने लक्ष्य से ऊपर नहीं रखता। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे क्या कहते हैं, क्योंकि उसे पता है कि लोग वही कहते हैं जो वे समझ पाते हैं। चाणक्य कहते थे कि मूर्ख की राय बुद्धिमान के मार्ग को नहीं बदल सकती। इसलिए वो प्रशंसा में नहीं बहता और निंदा में नहीं टूटता।
अब उसका फोकस लोगों को प्रभावित करना नहीं बल्कि व्यवस्था बनाना होता है। वो ऐसी नींव डालता है जो उसके बिना भी चल सके। यही सोच उसे साधारण सफलता से महानता की ओर ले जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से आगे की सोचने लगता है वही इतिहास बनाता है। वो अब भावनाओं में नहीं बहता बल्कि उन्हें समझकर उपयोग करता है। गुस्सा उसे कमजोर नहीं करता बल्कि सावधान बनाता है। दुख उसे तोड़ता नहीं बल्कि गहराई देता है। खुशी उसे अंधा नहीं करती बल्कि संतुलित रखती है। यही भावनात्मक नियंत्रण उसे भीतर से अडिग बना देता है। धीरे धीरे वो इंसान ये भी सीख लेता है कि हर जीत का जश्न मनाना जरूरी नहीं। कुछ जीतें सिर्फ आत्मा के लिए होती हैं, दुनिया के लिए नहीं। वो अपनी सबसे बड़ी लड़ाइयां चुपचाप जीत चुका होता है, आलस से, डर से, बहानों से और आत्मसंदेह से। अब लोग उसके शब्दों से ज्यादा उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। वो कमरे में आता है तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी तैयारी, उसका आत्मविश्वास और उसकी शांति सब कुछ कह देती है। चाणक्य नीति कहती है कि जब व्यक्ति स्वयं में पूर्ण हो जाता है तब उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। और यहीं पर चाणक्य नीति का सबसे गहरा रहस्य खुलता है। दूसरों से आगे बढ़ने का अंतिम सूत्र किसी को पछाड़ना नहीं है। असली जीत है खुद पर पूर्ण अधिकार। जो व्यक्ति अपने मन, अपने समय और अपनी ऊर्जा का स्वामी बन जाता है, उसे फिर कोई रोक नहीं सकता। दुनिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन देर से, क्योंकि तब तक वो बहुत आगे निकल चुका होता है। वह व्यक्ति अब भी शांत रहता है। वो अब भी कम बोलता है। वो अब भी दिखावा नहीं करता। लेकिन फर्क बस इतना होता है कि अब उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं, सत्ता बन चुकी होती है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति पहले खुद को जीत लेता है वो बिना युद्ध लड़े साम्राज्य जीत लेता है। अब वही लोग जो कभी उसे नजरअंदाज करते थे उसके रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि यह रास्ता सिर्फ कदमों से नहीं, चरित्र से तय होता है। और चरित्र रातों रात नहीं बनता। यही कारण है कि हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग चुपचाप सही काम करना चाहते हैं। अगर तुम सच में सबसे आगे जाना चाहते हो तो शोर मत करो, तैयारी करो, धैर्य रखो और खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारी मौजूदगी ही काफी हो जाए। क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग बोलकर पहचान बनाते हैं और कुछ लोग बनकर, और जो बन जाते हैं उन्हें फिर किसी परिचय की जरूरत नहीं पड़ती।